आज की रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला हो सकता है। ट्रंप इस युद्ध को जल्द से जल्द निपटाने के मूड में है, तो ईरान भी डटा हुआ है। ईरान युद्ध को लंबा खींचने की तैयारी करके बैठा है। युद्ध के बीच आज भारत में अचानक एलपीजी सिलेंडर ट्रेंड करने लगा। एलपीजी के लिए आज कतारें लगने लगी। एलपीजी का टोटा ऐसा पड़ा कि सरकार को गैस का कोटा बांधना पड़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि 2 हफ्ते में युद्ध नहीं रुका तो कंडे और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। क्या देश में वाकई गैस की किल्लत है या अफवाह से पैनिक हो रहा है? आज हम आपको यह भी बताते हैं कि भारत में गैस किस रास्ते से आती है और कैसे कैसे आपके घर तक पहुंचती है। रिपोर्ट देखिए। क्या रसोई में गैस नहीं आएगी? क्या एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद हो जाएगी? क्या पाइप से आने वाली पीएनजी भी बंद हो जाएगी? क्या लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा? 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या होटल रेस्टोरेंट में भी खाना नहीं मिलेगा? भारत सरकार का एक जो ऑर्डर आई है उसमें सीधा लिखा है कि आपको जो डोमेस्टिक मतलब घर में जो इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर ही पूरा ध्यान देना चाहिए। क्या सीएनजी पंप पर गाड़ियों को गैस नहीं मिलेगी? युद्ध हो रहा है ईरान में, बम चल रहे हैं तेहरान में, मिसाइलें गिर रही हैं तेल अवीव में, युद्ध का फैसला हो रहा है अमेरिका में और संकट आया है हिंदुस्तान की रसोइयों में। ऐसा लगता है जैसे ईरान वॉर की क्राइसिस फारस की खाड़ी से निकलकर सीधे हमारे किचन में लैंड कर गई है। होटल रेस्टोरेंट के लोग हाथ खड़े करने लगे हैं कि हमें गैस नहीं मिलेगी तो हम खाना नहीं बनाएंगे। शुरुआत बेंगलुरु से हुई जो चंडीगढ़ और मुंबई होते हुए दूसरे शहरों में फैलने लगी है। एक मध्यम साइज का होटल, मीडियम साइज का होटल ज़्यादा 2 दिन का स्टॉक रख सकता है और अभी मौजूदा परिस्थिति में स्टॉक मिल ही नहीं रहा है। 1840 रुपए का सिलेंडर आज 3000 रुपए प्लस में बिक रही है। कुछ रेस्टोरेंट में ताले लग चुके हैं, कुछ ने अपने मेन्यू कम कर दिए हैं और कुछ रेस्टोरेंट आगे ऐसा करने को मजबूर हैं। हम पूरा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कर रहे हैं, वो सिलेंडर नहीं है करके बोल रहे हैं। पूरा बेंगलुरु में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का डिस्ट्रीब्यूटर के पास अभी 3-4 दिन का स्टॉक है, मगर वो नहीं दे रहे। अभी जो ब्लैक मार्केट में चल रहे हैं, हमारा दूसरा होटल वाला आदमी बोल रहे हैं 2800-3000 रुपीज को गैस मिल रहे करके वो बोल रहे हैं। सरकार कह रही है कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है, किसी भी शहर में एलपीजी की सप्लाई बंद नहीं की गई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहले 2.5 दिन में स्टॉक पहुंचता था, अब भी 2.5 दिन में ही पहुंच रहा है। सरकार ने एलपीजी का आउटपुट 10% बढ़ाने का भी दावा किया है। सरकार के इन दावों के बावजूद संकट तो है और ये संकट सीधे ईरान युद्ध से जुड़ा हुआ है। भारत में हर साल 31.3 मिलियन टन यानी 313 लाख टन एलपीजी की खपत है। इसका 87% हिस्सा रसोई घरों में यूज होता है। 13% हिस्से का कॉमर्शियल यूज होता है, जैसे रेस्टोरेंट, होटल आदि में इसकी खपत होती है। भारत में हर दिन रसोई गैस के 60 लाख सिलेंडर की सप्लाई होती है। एलपीजी गैस की इस जरूरत को 62% भारत दूसरे देशों से आयात करता है, मुख्य रूप से कतर और सऊदी अरब से। भारत जितना गैस मंगाता है उसका 85 से 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते आता है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला संकरा रास्ता, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या हॉर्मूज जलद मरुमध्य कहते हैं, वहां ईरान ने नाकेबंदी कर रखी है। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से या तो शांति बहेगी या तबाही बहेगी। दुनिया में हर रोज 10 मिलियन बैरल यानी 1 करोड़ बैरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस की खपत है। इसमें से 20 लाख बैरल एलएनजी यहीं इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास होता है। अभी यहां से गैस सप्लाई बिल्कुल बंद है। इजरायल ने ईरान के तेल डिपो जलाए तो ईरान ने भी जवाबी अटैक किए। सऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी, बहरीन की बापको ऑयल कंपनी, कतर की कतर ऑयल एंड कतर गैस कंपनी, यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉर, इन सबको अपना प्रोडक्शन कट करना पड़ा। रही सही कसर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी ने पूरी कर दी। खाड़ी के देशों में सबसे ज्यादा गैस कतर एक्सपोर्ट करता है। कतरी एनर्जी फैसिलिटीज को डैमेज हुआ तो कतर ने प्रोडक्शन बंद कर दिया। कतर से गैस की सप्लाई भी बंद है। हम इस पूरे खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं। अमेरिकी परिवारों के लिए तेल और तेल गैस की कीमतें कम होंगी। हमने ये कर दिया है। हम इसे बहुत नीचे तक लेकर आए हैं। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसे करना जरूरी था। हम ये काम भी लगभग पूरा करने के बहुत करीब हैं। खाड़ी में संक्षिप्त खलल को खत्म करने के लिए हम खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सभी टैंकर के लिए राजनीतिक जोखिम कवर दे रहे हैं। एक तरह से हम उनको इंश्योरेंस दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए हम उनके साथ भी चल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत जरूरत है, फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं और अगर वो कुछ भी गड़बड़ी करेंगे तो इसकी भारी कीमत चुकाएंगे। गैस की बीमारी में ट्रंप जितनी दवाई दे रहे हैं, मर्ज उतना ही बढ़ता जा रहा है। गैस के मामले में भारत के लिए इमरजेंसी के हालात दिख रहे हैं।
भारत में कच्चा तेल दूसरे रास्तों से भी आता है। हम रूस से भी तेल मंगा रहे हैं, लेकिन गैस के लिए हम कतर और सऊदी अरब पर डिपेंडेंट हैं। ईरान युद्ध की वजह से पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर उतना असर नहीं पड़ा है जितना गैस की सप्लाई पर पड़ा है। केंद्र सरकार ने कुछ आपातकालीन कदम उठाए हैं। गैस की सप्लाई मेंटेन रखने के लिए सरकार ने 1955 का ईसीए लागू कर दिया है। ईसीए यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, हिंदी में कहें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई में 30% की कटौती कर दी गई है। उनको पिछले 6 महीने के एवरेज की 70% गैस दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 20% सप्लाई घटाकर 80% सप्लाई मिलेगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग पहले 21 दिन बाद होती थी, इसे 4 दिन आगे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई कम कर दी गई है, जिससे कई होटल रेस्टोरेंट को गैस नहीं मिल रही। कांग्रेस भ्रम फैला रही, इंडी गठबंधन भ्रम फैला रही। भ्रम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने आश्वस्त किया है कि किसी को घबराहट लाने की जरूरत नहीं, चाहे पीएनजी हो, एलएनजी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ये देश सुरक्षित है। एलपीजी गैस के लिए कतारें लगने लगी हैं। गैस एजेंसियों के लोग हाथ खड़े करने लगे हैं। अभी देख रहे हैं कि गैस खत्म हो गया है, पहुंचाने भी नहीं आ रहा है और शायद टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है, तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ। या नहीं तो फिर पता नहीं और रेट बढ़ेगा कि क्या होगा। अभी तो कुछ ही रेट बढ़ा है, आगे हो सकता है डबल हो जाए। गैस की प्रॉब्लम हो रही है, गैस अभी मिल नहीं पा रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। थोड़ी बहुत बम्पर भीड़ लगी हुई है, दिक्कत बहुत हो रही है गैस की। हाँ, गैस मिलने में थोड़ी दिक्कत आ गई इस समय। सुबह से लोग लाइन लगे, अब नंबर आ रहे हैं। बुकिंग के बाद भी नहीं मिली, हमारी तो बुकिंग है उसके बाद भी नहीं मिली। 4 दिन नहीं दे रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं ना, बुकिंग उठा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया, रोज आ रहे हैं, कह देते कल मिलेगा कल मिलेगा, अब भी खाली लेके जा रहे हैं सिलेंडर। इन्होंने दुखी कर रखा है बहुत ज्यादा। गैस है ना, बुकिंग भी ना हो रही घर से। और अब यहाँ आए हम तनु कह रहे हैं 1 बजे ना, 1 बज गो, बाहर खड़े रहे, 2:30 बजे बात करियो। कतर से आने वाली गैस कतर कर हिंदुस्तान आ रही है, इसीलिए गैस का संकट है। चलिए आपको बताते हैं कि गैस भारत तक पहुंचती कैसे है और यहाँ घर घर तक बढ़ती कैसे है। क्या कतर से गैस सिलेंडरों में आती है? जवाब है नहीं। क्या कतर से पाइपलाइन से आती है? इसका भी जवाब है नहीं। एलएनजी की ढुलाई के लिए बनाए गए स्पेशल एलएनजी टैंकर्स में गैस लिक्विड फॉर्म में आती है। कतर या सऊदी अरब से यूएई के गैस फील्ड से जब नेचुरल गैस निकलती है तो उस गैस को सबसे पहले इन विशाल लिक्विफैक्शन प्लांट में भेजा जाता है। नेचुरल गैस को सीधे जहाज से भेजना संभव नहीं है क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। लिक्विफैक्शन प्लांट में गैस को -162 डिग्री सेल्सियस या -260 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा किया जाता है। भयंकर ठंड के दिनों में साइबेरिया या आर्कटिक भी इतना ठंडा नहीं होता। -162 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नेचुरल गैस लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। इसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस या एलएनजी कहते हैं। एलएनजी का वॉल्यूम नेचुरल गैस की वॉल्यूम का 600वां हिस्सा रह जाता है। वॉल्यूम कम होने से एलएनजी का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। भारत में पेट्रोनेट एलएनजी नाम की सरकारी कंपनी एलएनजी इंपोर्ट के लिए सरकार की डेडिकेटेड कंपनी है। उसके पास एलएनजी के टैंकर्स हैं। ऐसे ही एलएनजी टैंकर्स में भरकर गैस को लिक्विड फॉर्म में कतर से भारत लाया जाता है। एलएनजी के टैंकर स्पेशल क्रायोजेनिक टैंकर होते हैं। इनमें वॉल्यूम इंसुलेटेड स्टोरेज टैंकर होते हैं। इनमें वैक्यूम इंसुलेटेड स्टोरेज कंटेनर होते हैं। इन कंटेनर्स के अंदर -160 डिग्री सेल्सियस से -162 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ऐसे ही क्रायोजेनिक कंटेनर्स में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन आदि का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इन विशाल काय एलएनजी टैंकर्स के जरिए ही भारत तक कतर की नेचुरल गैस पहुंचती है। एक टैंकर से ही कई हजार टन गैस एक बार में भारत आ सकती है। गुजरात का दाहेज एलएनजी टैंकर का सबसे बड़ा टर्मिनल है। दाहेज के अलावा हजीरा, मुंद्रा और छारा टर्मिनल पर भी एलएनजी आती है। महाराष्ट्र के दाभोल और जयगढ़ में एलएनजी टर्मिनल है। केरल के कोच्चि में भी एक बड़ा एलएनजी टर्मिनल है। तमिलनाडु के एनोर में इंडियन ऑयल का एलएनजी टर्मिनल है। पूर्वी तट पर ओडिशा के धामरा में भी एक एलएनजी टर्मिनल है। इन टर्मिनल्स पर एलएनजी के टैंकर खाली करके लिक्विड गैस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में रखा जाता है। इन्हीं टर्मिनल्स पर एलएनजी को सामान्य एलपीजी में बदला जाता है। फिर इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के टैंकर्स इस गैस को देश भर में फैले बॉटलिंग प्लांट तक ले जाते हैं। बॉटलिंग प्लांट्स में एलपीजी गैस 14-14 किलो के सिलेंडर में भरी जाती है, जिनको घर घर पहुंचाया जाता है। कमर्शियल गैस सिलेंडर में 19-19 किलो गैस भरी जाती है। यह काम भी बॉटलिंग प्लांट में ही होता है। गैस इंपोर्ट सिर्फ एलएनजी फॉर्म में होती है। उसी एलएनजी को एलपीजी में कन्वर्ट करके गैस सिलेंडर में भरा जाता है। उसी एलएनजी को पीएनजी में कन्वर्ट करके पाइप से गैस सप्लाई होती है और उसी एलएनजी को सीएनजी में बदल करके उससे गाड़ियां चलाई जाती हैं। ईरान युद्ध ने यह सारा सिस्टम बिगाड़ दिया है। खाड़ी देशों ने तेल गैस का प्रोडक्शन कम किया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गैस टैंकर्स का रास्ता बंद कर दिया। युद्धजनक परिस्थिति में जहां से सारा सप्लाई होता है, जो पोर्ट से आता है,
तो मुझे लगता है कि वहाँ अगर कुछ थोड़ा तनाव हुआ है, यानी इस प्रकार से तनाव की स्थिति में कुछ सप्लाई अगर बंद हो तो थोड़ा कम ज्यादा करना पड़ेगा। कुछ पार्टियां गलत संभ्रम तैयार कर रही है, कुछ लोग गलत संभ्रम तैयार कर रहे हैं, कुछ एजेंसियां ज्यादा स्टॉक तैयार करके जानबूझकर ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं। ऐसे में कोई भी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कोई भी जनता को अवेलेबल है लेकिन ऐसी सिलेंडर रोक देना, कुछ गलत स्टॉक करके रखना, इसके ऊपर भी सरकार मॉनिटर कर रही है। मुझे लगता है सारी उपाय योजना सरकार करेगी और सब तरह से सरकार जनता को न्याय देने का प्रयास करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमले करेंगे, लेकिन ईरान कह रहा है कि ना सरेंडर करेंगे ना नाकेबंदी हटाएंगे। गैस की दिक्कत अमेरिका को भी हो रही है। अमेरिका में तेल और गैस के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। अमेरिका दुनिया में एलएनजी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का खामियाजा अमेरिका के नागरिक भी झेल रहे हैं। गैस का इंटरनेशनल मार्केट कितना फ्रेजाइल है, इसे रूस के एग्जांपल से समझिए। यूरोपियन यूनियन ने रूस से गैस खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। यूरोपियन यूनियन ने जो रिजोल्यूशन पास किया उसके मुताबिक जनवरी 2027 तक यूनियन के 27 देश रूस से एलएनजी खरीदना एकदम कम कर देंगे। ईरान युद्ध शुरू होते ही रूस ने पैंतरा बदला और यूरोप ने कह दिया कि जहां से मिलता हो वहां से गैस खरीदो। हमें दूसरे बाजार मिल गए, अब हम यूरोप को गैस नहीं बेचेंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त तेल के लिए हाहाकार है, लेकिन गैस के लिए मारामारी तेल से ज्यादा है, क्योंकि तेल का स्टोरेज आसान है।